नमस्कार जी। आपने देखा होगा आईटी सेक्टर में एक बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मिड अप्रैल से 20 अप्रैल ऑनवर्ड्स मैंने एक काम करा है, निफ्टी का और आईटी का रिटर्न्स आपके स्क्रीन पे रख दिए। निफ्टी ने 20 अप्रैल से अब तक 11% और उसके सामने आईटी इंडेक्स ने अब तक 21% के रिटर्न्स दिए हैं। इस तरह का गजब का आउट परफॉर्मेंस आईटी इंडेक्स दिखा रहा है और अब सामने खड़ी है साहब इम्तिहान की घड़ी। अगले हफ्ते कोई टीसीएस, कोई इंफोसिस, कोई एचसीएल टेक अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है। सच का सामना होगा। और उससे पहले एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस, दिग्गज फॉरेन ब्रोकरिंग हाउस जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। पहले तो रीजन समझा रहे हैं इस आउट परफॉर्मेंस का। उनका कहना है भाई लार्जली सबने स्ट्रीट में मान रखा है, इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी ने, कि FY24 एक वॉश आउट ईयर है, इस बार तो कोई होप मत रखिए। लेकिन स्ट्रीट अब FY25 को डिस्काउंट कर रहा है और वहां पे एक रीबाउंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए इस तरह की तेजी बनी हुई है। हालांकि जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट स्पेसिफिकली कह रहे हैं उनके जितने इंडस्ट्री चेक्स हुए, इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत हुई, ऐसा कोई मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट डिमांड एनवायरनमेंट में नजर नहीं आ रहा है। इंप्रूवमेंट छोड़िए, वो कहते हैं पिछले क्वार्टर में इस समय और इस क्वार्टर में अब रिजल्ट सीजन के आगाज होने से पहले वो पिछले क्वार्टर में ज्यादा पॉजिटिव थे वनस्पत इस क्वार्टर के। यानी कि माहौल दरअसल और डिटोरिएट हुआ है जब आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है। उनका कहना है कुछ सर्टन पॉकेट्स में जरूर ग्रीन शूट्स होंगे, पर लार्जली ओवरऑल डिसीजन मेकिंग ठंडी है। यानी कि क्लाइंट डिसाइड नहीं कर पा रहे समय पे, और डील के रैंप अप्स, डील मिलने के बाद डील कब क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटम बढ़ेगा, वो रैंप अप्स और स्लो ही हो रहे हैं। तो मूड माहौल बिगड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने रिजल्ट सीजन की कुछ हिंट, FY25 की, रिजल्ट सीजन नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो क्वार्टर के नंबर्स आने हैं। उनका कहना है जो FY25 की प्राइसिंग चल रही है लार्ज कैप्स के लिए, इंडस्ट्री मान के चल रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी, जबकि जेपी मॉर्गन मानता है कि हायर सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रहेगी। यानी कि 8-9% से ज्यादा की ग्रोथ लार्ज कैप्स में देखने को नहीं मिलेगी, इवन फॉर मिड कैप्स। वो कह रहे हैं हायर टीन्स की बात हो रही है, मिड टीन्स के ग्रोथ की बात हो रही है, लेकिन लोअर टीन्स पे ग्रोथ आएगी। यानी कि 15, 16, 17% जो एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, प्राइस इन कर रहा है, शायद एक्चुअल ग्रोथ 11%, 12% के आसपास देखने को मिले। तो जो एंटीसिपेट किया जा रहा है उसके सामने एक डिसअपॉइंटमेंट का खतरा बढ़ रहा है। और उनका कहना है कि वो तो आईटी सेक्टर पे ओवरऑल बाजार के सामने निगेटिव है, अपने व्यूज उन्होंने निगेटिव रखे हैं। तो रिजल्ट सीजन शुरू ही होने वाला है, तो मैंने सोचा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, हम सब सचेत रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें जब इस स्पेस को अप्रोच करने जा रहे हैं।